वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गुड मॉर्निंग, क्योंकि 11:15 मैं आपसे मिल रही हूँ और अभी मेरे हस्बैंड और बेटी जस्ट गए हैं, नाश्ता करा दिया, लंच दे दिया और ब्रूनो ने इतना उधम मचाया था पूरे घर में, अंदर से लेकर बाहर तक ही भागा दौड़ी में लगा हुआ और अब थक कर आराम से लेट गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने नाश्ते में क्या बनाया था। गाइस अभी आरव और मैंने नाश्ता करना है तो इसलिए अभी ये चकला बेलन और आटा वगैरह सब पड़ा है। मैंने बनाई थी मूली के पराठे और मूली के पराठों के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं मूली का आटा गूंद लेती हूँ। मैं उसका पानी निकाल कर और फिर रोटी के अंदर वो नहीं भरती, क्योंकि पानी निकाल दिया तो सारा असर निकल जाता है। तो मैंने मूली का आटा गूंद लिया था और इससे बड़े खुश होकर सबने पराठे खाया। वह मेरी बारी। कल मैंने आपको दिखाया था कि मैं इतनी चटोरी हूँ कि मैं अपने लिए आम का अचार ले आई थी। तो मूली के पराठे के साथ आम का अचार और साथ में मग भर के चाय, मज़ा ही आ जाएगा, दिन बन जाएगा। और आज है थर्सडे, मंदिर तो जाना ही है, ऑब्वियसली जाना है। कल आरव का कंप्यूटर का एग्जाम है तो उसका पूरा रिवीजन भी मुझे लेना है। और मेरे हस्बैंड फरमाइश करके गए हैं कि तुझे 2 दिन से मैं बाजार से चटर पटर ला कर खिला रहा हूँ, तो आज मुझे तेरे हाथ का गाजर का हलवा खाना है। तो आज मुझे हलवा भी बनाना है और मैं वही 15 मिनट वाला स्टाइल बनाऊंगी जो मैंने आपको दिखाया था। कोई कद्दूकस फद्दूकस मैं नहीं करने वाली, सीधा कुकर में डालूंगी, विसल बजवाऊंगी, मैश करूंगी और जो भी ड्राई फ्रूट, चीनी वगैरह जो कुछ भी ऐड करना है वो डालकर हमारा बनेगा गाजर का हलवा। तो वो ज़रूर बनाना पड़ेगा, वरना मुंह बन जाएगा कि मैंने बोला और इसने बनाया नहीं। तो बनाना ही पड़ेगा और बनाएंगे भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और मैं अभी बनाने लगी अपना नाश्ता और आपसे मिलूंगी नाश्ता करने के साथ। ये देखिए, ये ब्रूनो ने भाग भाग कर पूरा बिस्तरा इकट्ठा कर दिया। सबसे पहले तो मैं ये हटाऊं, क्योंकि इतनी अनटाइडी जगह पर बैठकर मुझसे नाश्ता नहीं होता। आरव को पढ़ने बिठा दिया है और मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार मेरे साथ क्या होता है, एक सेकेंड होल्ड ऑन। कई बार मेरे साथ क्या होता है कि मैं ना व्लॉग बनाते समय रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जाती हूँ और मैं पूरी बात बोल जाती हूँ और बाद में देखती हूँ कि व्लॉग बना ही नहीं है। मेरे साथ ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती है और अभी मैं इसीलिए बात करते करते ना ऊपर देखती रहती हूँ कि नंबरिंग चल रही है, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। बहुत ही फनी हरकतें होती है मेरी। और अभी बन रही है एक तरफ आरव की चाय और उसको मैंने पढ़ने बिठा दी और देखिए मैं उसकी जैकेट ले लेके घूम रही हूँ, क्योंकि ब्रूनो उसकी जैकेट को कूद कूद के अटैक कर रहा था। इसको पता नहीं इसकी जैकेट में क्या अच्छा लगता है, तो पहले मैं इसको संभाल के अंदर रख दूँ। और अभी मैं दूध को उबाला दिलवाने लगी हूँ, क्योंकि सुबह से अभी तक दूध को उबाला नहीं दिलवाया। तो हमारे एक बड़े प्यारे से सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे बोला था कि आप कभी कभार ऐसा दिखा दिया कीजिए कि दूध की थैली काट रहे हैं, दूध को उबाला दिलवा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो क्यों नहीं, ये भी डाल देते। ये देखिए गाइस, ये देखिए मैंने ब्रूनो को गाजर दी है और एक गाजर के साथ बावला हुआ पड़ा है। देखिए, देखो ना आप, ये देखो व्लॉग बनते ही इसकी शक्ल। अरे रुक जा, मत छेड़ उसको। ये देखिए, जैसे ही मैं कैमरा लेकर गई हूँ गाजर मुंह में डाल के कितना शरीफ बन के बैठ गया ये। हाय राम, टचवुड, तू बहुत चालू है। लिटरली लड़का पूरे कमरे में गाजर मुंह में डाल के भाग रहा था, जैसे ही कैमरा देखा शांत हो गया। मैं अभी जरा व्लॉग बंद करती हूँ। फाइनली ये मोबाइल देखकर अब एक जगह टिक गया है, बैठ गया और गाजर खा रहा है। चलो अच्छी बात है, लाइफ में पहली बार इसने गाजर खाई है, वरना पूरे कमरे में गाजर उछाल उछाल के खेलता है। और ये देखिए गाइस, दूध की थैलियाँ, अभी इनको पतीले में डाला जाएगा और उबाला दिलवाया जाएगा। और यहाँ पर आरव की चाय बन रही है, बन चुकी है। मैंने पहली बार ये आरंभ ग्रीन टी मंगवाई है अपने लिए। एक्चुअली ये डिस्काउंट में थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 50% ऑफ था, MRP है 160, तो ये मुझे 80 रुपीज़ में मिली है, तो मैंने मंगवा ली। भैया मिडिल क्लास लोग हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सारा बजट हिल जाता है अभी तो अभी ये ट्राई करते हैं। बनाई है हमने ग्रीन टी डिप करके, अगर टेस्टी लगी तो मैं तो 4-5 पैकेट मंगवा लूँगी आराम से। गाइस यहीं से देखिए, शौक सारे पूरे करने हैं। एक है ना ये जो लटका रहता है, मैं इसको हटाती हूँ यहाँ से। शौक हमने अपने सारे पूरे करने, लेकिन अपने बजट में। जरूरी नहीं कि महंगी वाली 400-500 वाली हम लें, नहीं भैया, 80 रुपीज़ की मिली थी, ले ली। बट अगर मुझे फ्लेवर अच्छा लगेगा तो ही मंगवाऊंगी, वरना मैं नहीं मंगवाऊंगी। चलिए मिलती हूँ आपके साथ। यहाँ पर दूध की थैलियाँ कट गई और अब ये है दूध को उबाला आने वाला। तो बस ये दूध करेगा अपना काम, मतलब उबाला आता रहेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे आप खड़े नहीं रह सकते हो दूध को उबाला दिलवाने के लिए, तो आप इसके ऊपर ना ऐसे एक लक्कड़ रख दो। कोई भी लक्कड़ की आपके पास स्टिक हो या कोई पलटा हो, कुछ भी हो, ऐसे पतीले के आप ऊपर इसको रख दो, गैस को सिम पे कर दो और आप अपना काम में लग जाओ। दूध ऊपर उबल जाएगा अगर, लेकिन वो पतीले से बाहर नहीं गिरेगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम करती हूँ, ताकि दूध पतीले से बाहर ना आए। गाइस मैं अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। अभी है आरव को पढ़ाने का टाइम, उसका टेस्ट लेने का टाइम, बच्चों की कॉपियाँ चेक करने का टाइम और ग्रीन टी पीने का टाइम। और ये ग्रीन टी पीने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये देखिए, ये गाजरें जो मैंने निकाल के रखी है ना, तो जब तक आरव रिवीजन कर रहा है, मैं साथ साथ इनको भी छील के हलवा बनाने की तैयारी करती हूँ। शाम को मंदिर जाना है, हलवा बनाने बैठूंगी तो मंदिर रह जाएगा और मंदिर में मिस कभी नहीं करती। तो देखती हूँ अभी जो भी हो जाता है, जितना काम अभी शाम का वो निपटा लेते हैं। गाइज अभी टाइम हो रहा है 3:15 और मैं अभी तक नहाने नहीं गई, क्योंकि अभी बस आरव का काम खत्म हुआ है, वो नहाने गया और उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी।
और दोपहर को हम खाएंगे आलू मेथी। लाइट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग यू ना। और दोपहर को हम खाएंगे आलू मेथी के साथ रोटी। और ब्रूनो का खाना एक तरफ बन रहा है, उसके लिए चावल बॉयल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए गाइस, मैंने फटाफट गाजरें सारी बस काट ली, छील ली अच्छी तरह। और अब मैं इनको कोई कद्दूकस करके घिसना पिसना नहीं करूँगी। ये रहा हमारा कुकर और ये सारी गाजरें जाएंगी कुकर में। जब तक मैं रोटियां बनाऊंगी तब तक ये सारी गाजरें कुकर में अच्छे से 2-3 सीटी में बॉईल हो जाएंगी। अगर मेरी गाजरें बॉईल हो गई और मेरे खाना खाने के बाद, नहाने धोने के बाद मुझे टाइम मिला तो मैं देखूंगी गाजर का हलवा अभी बना दूंगी, नहीं तो फिर ये रात को ही बन पाएगा। बट जितना काम मैं करके रख सकती हूँ कि ये मेरा काम थोड़ा सेव हो जाए शाम के लिए, रात के लिए, तो वो मैं कर रही हूँ। तो इस गाजरों के साथ मैं डालूंगी सिर्फ आधा ग्लास दूध, पानी बिल्कुल नहीं डालना। गाइस देखिए, मैंने गाजरों में आधा ग्लास दूध डाल दिया। अगर आपको दिख रहा हो तो, वैसे ना गाजरें ऊपर आ गई हैं बट दूध मैंने डाल दिया है। ये देखिए, दिख रहा है ना आपको, आधा ग्लास दूध डाला है। तो अब इसको, ये भी दूध इसलिए डाला कि सीटियाँ अच्छे से बज जाएं। और अब मैं इसमें 4-5 सीटियाँ बजवाऊंगी और उसके बाद मैश करूंगी। तब तक मैं बनाती हूँ रोटी। हस्बैंड की डिमांड आई है, भैया कैंसिल नहीं कर सकते, नाराज हो जाएंगे वरना। तो चलिए मैं रोटी बनाती हूँ, तब तक अपना गाजर उबलने का काम करती रहेंगे। और ब्रूनो को ना एक जगह टिकाई नहीं है, पूरे कमरे में भटकता 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 लड़का आप कोने में जाके बैठा। आरव आ गया, मिलती हूँ। गाइस फाइनली बच्चों के आने से पहले सारा काम खत्म हो गया, लेकिन हलवा नहीं बन पाया। अभी सिर्फ गाजरें उबली हैं और अभी कोई बच्चा आया नहीं है क्योंकि 4:20 हुए हैं। तो अभी 10 मिनट है। अरवी है, ये हो गई रिविजन। आई थिंक कोई आया है। तो जब तक बच्चे नहीं आ रहे, जो थोड़ा बहुत होता है मैं फटाफट निपटाती हूँ। बड़ा ही लाडला बच्चा है जो बहुत टाइम पर आता है और वही अभी आया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चलिए गाइज, मैं अब आपसे मिलूंगी शाम को बच्चों को पढ़ाने के बाद। गाइज ये देखिए, फटाफट मेरे मैशर से अभी इसको इतना ही मैश किया है, चीनी डाल दी और घी डाल दिया। अब जो रही सही कसर है वो शाम को पूरी करेंगे। बट ऑलमोस्ट मेरा 80% काम निपट गया। तो ये कितना ईजी होता है। हलवे का काम 80% तो निपटा लिया। अब जो बाकी 20% रह गया, खोया वोया डालना, वो सब होगा रात को और इसको सुखाना पड़ेगा। तो ये सब अब फालतू का काम मैं करूंगी रात को। और अभी मैं मिलूंगी शाम को आपसे। A few moments later. वेलकम बैक गाइज। अभी बच्चे पढ़ के जा चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:30 नहीं 7:45 और मैं मंदिर जाने लगी थी, लेकिन पहले रूम समेट लूँ। और जो गाजर का हलवा मैंने आधा अधूरा छोड़ दिया, उसे कंप्लीट कर देती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। रसोई में मैंने रख दिया है कुकर दोबारा से, तो थोड़ा पानी उसका, मतलब जो गाजरें थोड़ा दूध या पानी में से छोड़ देती हैं वो निकल जाए। पता नहीं ब्रूनो का क्या करता रहता है। ये देखिए गाइस, मैंने मैशर से इसको अच्छी तरह से मैश किया है। और ये मैंने खोया निकाला है जिससे मैं अभी ग्रेट करने लगी हूँ। तो खोए को ग्रेट करने के बाद मैं गाजर के हलवे में डाल दूंगी। और गाइज अभी तक मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला है कि मुझे टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी, तो मैं आज नहीं बना पाऊंगी। अगर कल बन पाया तो कल खिला दूंगी, वरना मंडे को वेट करो। तो उनको बिल्कुल नहीं पता कि हलवा बन गया है और आएंगे तो सरप्राइज देंगे, राइट। गाइज ये देखिए, मैंने इसमें खोया डाल दिया है और अब मैं इसको सिर्फ हिला रही हूँ ताकि ये मिक्स हो जाए। और हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी यम्मी लग रहा है और गाजर का हलवा एक्चुअल में बहुत टेस्टी बना है। तो आज बच्चे भी खुश और हस्बैंड भी खुश। और अब मैं इन सबको खुश करने का चक्कर छोड़कर फटाफट रूम समेटती हूँ और निकलती हूँ मंदिर के लिए। गाइस आज बाबा जी के मंदिर में आई हूँ और यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है, कुछ प्रोग्राम चल रहा है, डोंट नो क्या, तो आपको दिखाते हैं। गाइस फाइनली मैं अभी घर पहुंच गई हूँ और मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है। टाइम हो रहा है 9:30, बट बाहर स्कूटी चला के ना ठंड में बड़ा मज़ा आता है। और सामान ज़्यादा कुछ नहीं, गचक, दूध और चिप्स के पैकेट, पनीर, ये सब चीज़ें लाई हूँ कि गचक वचक ना रात को सब खाते हैं। अभी आज मैंने हलवा बनाया, फिर भी इन लोगों ने गचक मंगवाई, तो चलिए कोई बात नहीं, प्रसाद भी चढ़ा लिया। तो अभी लगते हैं रसोई में और सोच रही हूँ अभी तक मैं कि बनाना क्या है 9:30 बजे तक। गाइस फाइनली फटाफट घर आकर सारा समेटा समाटी करने के बाद खाना बना लिया। और आपको पता है, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊं कि फटाफट बन जाए और सब बहुत खुश होके खा लें, तो देखिए मैंने क्या बनाया। गाइस गरम गरम देखिए धुआं निकल रहा है चावलों में से। तो ये है चावल और ये है मैंने बनाकर कबाब्स, मैं थोड़े से ले आई थी। और ये मैंने बनाए हैं रस में से ग्रेवी वाले कबाब्स।
सर्दियों में इन चीज़ों का बहुत मज़ा आता है, तो खाने की टेंशन खत्म और सब बहुत खुश होके खाना खा रहे हैं। तो चलिए गाइज़, अब मैं व्लॉग करती हूँ एंड, और आरव का है सुबह एग्ज़ाम, तो जल्दी उठेंगे, एग्ज़ाम के लिए स्कूल भेजेंगे। तो मिलती हूँ आपसे कल अपने नए व्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।